कई दिनों से रियासत कर्नाटक में जो है ये बात सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में जो है आपको वजारत में शामिल किया जाएगा। इससे जो है सब लोग जो है बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, सब लोगों के दिल में जो है खुशी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सच है कि 2023 में भरपूर कामयाबी के साथ रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बनी, जबकि 136 सीटों पर कांग्रेस के नुमाइंदों को है ना आवाम की दुआओं से जीत हासिल हुई थी। और उस वक्त रियासत में जब वजारत देने का वक्त आया और हुकूमत बनाने का वक्त आया तो मुस्लिम MLAs, MLCs, हमारे MP, हम तमाम ने आला हाईकमान से ये मांग रखी थी कि हमारी तादाद के बिना पर है ना 4 लोगों को है ना मिनिस्ट्री देना है, क्योंकि पिछले बीजेपी हुकूमत में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे काम अधूरे होने की वजह से 4 लोगों को वजारत देना है। हमारी मांग रखने के बावजूद सिर्फ 2 लोगों को वजारत हासिल हुई। और जबकि इससे पहले भी आपके सवालों का जवाब देते हुए मैंने ये कहा कि जहां मौका नहीं है, भरपूर तरीके से हुकूमत बन चुकी है और खाली जगह ना होने की वजह से ख्वाहिश रखना है ना, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। लेकिन उम्मीद अल्लाह से रखना यह हमारा सबका फ़र्ज बनता है। आज जबकि 3 जुनूबी इंतखाबात हमारे सामने आए, उसके नतीजे आए हैं, और जहां हम 9 मुसलमान इसमें MLA बनकर जीते थे, सिग्गांव की सीट जीतने के साथ हमारी तादाद बढ़कर 10 को चले गई है और साथ में 3 MLC हैं, तो हमारी तादाद 13 है। तो इसमें आज भी हमारी मांग 4 लोगों को है ना वजारत देने की है और इसके ऊपर हम कायम रहेंगे। सर, आप हमेशा मानते हैं कि ओहदा कोई लायक नहीं है, बल्कि अल्लाह की जानिब से अता होता है। हमेशा आप समझते हैं, अपने आप को खादिम समझते हैं। सर, आपके चाहने वालों को एक उम्मीद की बन गई है कि आपकी काबिलियत पर, आपकी अपनी बलबूते पर इस तरह का मुस्तरद करना आपके चाहने वालों में कहीं ना कहीं मायूसी ला रहा है। देखिए, मुझे अखलाक मेरे वालिदैन के परवरिश में जो चीज़ मेरे सामने आई है, कभी कोई ओहदा मैं मांग कर नहीं लिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक भी है कि जहाँ अल्लाह अपने जानिब से कोई चीज़ देता है तो फरिश्तों को भी साथ रखता है कि मुझे सही और गलत की पहचान कर कर मुझे काम करना है। ओहदा अगर मांग कर लेना होता तो मैं इससे पहले भी मांग कर ले लेता। मुझे उम्मीद आला हाईकमान पर है और हमारा साथ कांग्रेस पार्टी से इस ताल्लुक़ से है कि जमहूरी निज़ाम में दस्तूर ऐन की हिफाजत करना और हमदर्दी के अलावा फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ने की ताकत रखने की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान 99% है ना कांग्रेस का साथ दी है। इस तरीके से ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये मैं साफ कह देता हूँ, कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं है। अमन परस्त पार्टी होने की वजह से हम उसका साथ दे रहे हैं। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसे रोकने के लिए कोई प्रोग्राम बनाए। या आज भी मेरी मांग यही है और इंशाल्लाह कल मुझे ओहदा मिला तो भी है ना मेरे ऊपर भी जारी होगा कि मैं है ना इस तरीके इसी लाइन से मुझे काम करना है। तो इस वजह से कभी मैं ओहदा मांग कर लिया नहीं हूँ। मेरे चाहने वाले, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मांगना है तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह अगर उनकी दुआओं में असर रखा है तो मुझे नतीजा है ना उनके सामने मुझे ओहदा मिलने के साथ साथ उनको भी ताकत मिलने का काम हो सकता है। सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि मरकज़ से भी जो है इस बात पर जो है बातचीत हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस ओहदे पर जो है आपको फाइज किया जाए? इंशाअल्लाह मेरे जैसा मैंने कहा कि मेरे वालिदैन के ना परवरिश और मेरे आताइज़ा की तरबियत, इन दोनों के मेरे में जो सलाहियत है, मैं समझता हूँ कि जो भी ओहदा मिले उसे हक के साथ निभाने की कोशिश करूँगा। सर, आपके वालिद साहब को वज़ीर ट्रांसपोर्ट बनाया गया था जी, उसके बाद नज़ीर साहब
बनाया गया, लेकिन सर देखता है कि मुस्लिम वज़रा को सिर्फ औकाफ के हद तक रखते हैं या माइनॉरिटी मिनिस्टर। देखिए, अखिलती बहबूदी और औकाफ और हज ये किसी और को समझने वाली चीज़ नहीं है। ये खुशकिस्मती है कि मेरा काम मुझे करने का मौका मिल रहा है। इसमें शर्म हया नहीं होनी चाहिए। करना है तो बेबाकी से काम करना है। और वज़ीर अखिलती बहबूदी, वफ़ और हज ये हमारे दीनी फ़राइज़ है। इसे काम करने के लिए मैं किसी से मांगना नहीं है। जब इख्तिदार मेरे हाथ में है तो मुझे कर दिखाना है। क्यों महदूद रख दिया गया सर? महदूद नहीं है। अभी देखिए, रियासत में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग, ये भी है ना मुस्लिम वज़रा को मिला है। और पिछली बार मेरे हाथ एजुकेशन मिला था, रोशन बेग को है ना अर्बन डेवलपमेंट मिला था, यूटी खादर को हेल्थ मिला था, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिला था। ये ऐसी बात नहीं है कि है ना सिर्फ अखिलती बहबूदी है। अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट जब से बना है ये हमारे हाथ में है कि है ना वजीर भी हमारा है, ऑफिसर भी हमारे हैं, मसला भी हमारा है, आवाम भी हमारी है, उसका हल भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें काम करने के लिए मुझे आगे पीछे देखना नहीं है। बेबाकी के साथ दिल खोलकर मुझे काम करना है। और जो भी वजीर बने हैं मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आगे पीछे ना देखें। अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कौम और मिलत के मसाइल को हल करने के लिए आप जितने ज़ोर से काम करेंगे आपका साथ देने के लिए आप तैयार हैं। सर, इसी बेबाकी से आप ये बता दें कि औकाफ इमलाक को जो लेकर मामला सिलक रहा है सर, आपका अपना नजरिया क्या है सर? नहीं, मेरा देखिए औकाफ के मामले में मेरा नजरिया नहीं है। मामले को है ना सियासी तौर से इस्तेमाल किया था। अगर हमारे में है ना 3 बाई इलेक्शन ना होते तो औकाफ का वो लफ्ज़ किसी के ज़बान पर नहीं आता था। तो ये जो बाहर निकलकर बीजेपी पहले से मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी कर रही है, औकाफ का सही मायना ना मालूम होने की वजह से ये काम कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि है ना पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका है ना वारिसदार नहीं है। चाहे किसी की नहीं है तो गवर्नमेंट की होगी। समंदर तक आज बंटवारा हो चुका है कि है ना किसको मिलना है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर रैयत को कोई नोटिस दी गई है, और हो सकता है कि ये बात भी सच है कि ना जहाँ अल्लाह खुद है ना कुरान मजीद में 70 मरतबा माफ़ करने की बात करता है, तो बगैर गलती के तो माफ़ी नहीं है। तो इंसान गलती कर सकता है। अगर गलती से किसी रैयत को नोटिस दी गई है तो उसे ये इख्तिदार है कि ना अपना अपील ट्रिब्यूनल के सामने डाल सकता है। और ये बात भी मैं कह दूं कि 1736 नोटिस बीजेपी के दौरे हुकूमत में जारी हुए हैं। 1231 कांग्रेस के हुकूमत के दौर में हुई है। ये लगातार हर बार जब भी जो भी हुकूमत हो, ऐसे जब भी हमारे सामने मसाइल आते हैं तो नोटिस जारी करना हमारा काम है। और यहाँ भी कह दूं कि औकाफ का जो कानून है ये शरीयत का कानून नहीं है या रियासती हुकूमत का कानून नहीं है। हमारा जानना ये है कि औकाफ अल्लाह की इमलाक है, इसके साथ हमारा रिश्ता वही है। लेकिन दुनिया की नज़र में ये मरकज़ का कानून है। मरकज़ी हुकूमत के कानून को है ना हम उसे जारी कर रहे हैं और इसमें कोई हकदार या कोई ओनर नहीं है। वारिसदार के बगैर सिर्फ देने वाले की नीयत और मकसद को आगे बढ़ाना, इसका नाम औकाफ है। औकाफ जिस मकसद के लिए जो चीज़ दी गई है उस मकसद को ताक़यामत तक जारी करना यह हमारे पर फ़र्ज है। और रियासती वक्फ बोर्ड 1 इंच जगह का भी मालिक नहीं है। तमाम 49,000 जितने हमारे इमलाक है उसके इदारे हैं। इदारे की भरपूर जवाबदारी होती है कि उसे है ना आगे बढ़ाए। कहीं उनको तकरार या कहीं है ना कोई चीज़ की रुकावट आ रही है तो बोर्ड है ना उनके मदद के लिए आगे आ सकता है। कमेटी बना कर देना बोर्ड का इख्तियार है। आपके ऊपर पाबंदी लागू करना बोर्ड का इख्तियार है। आपके पैसों का सही इस्तेमाल करना या नहीं करना, आपके ऊपर निगाह रखना, यह बोर्ड का इख्तियार है। ना इदारे का पैसा बोर्ड को जा रहा है,
ना इदारे की ज़मीन बोर्ड के नाम हो रही है। हर चीज़ की जिम्मेदारी मुकामी जो इदारा है, इदारे के तहत जो कमेटी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस वजह से लोगों में औकाफ को लेकर जो बदनजरी पैदा करने का काम बीजेपी कर रहे हैं, उनको मैं कन्नड़ा चैनल के जरिए भी मैंने कहा कि औकाफ को है ना किसी की इमलाक ना समझे। ये बेशक अल्लाह की राह में दी गई वो जगह है, लेकिन जो मकसद है, मकसद को आगे बढ़ाने का नाम ही वक्फ है। इसे है ना किसी को हकदार नहीं बना सकते, किसी को मालिक नहीं बना सकते। इसकी पूरी जिम्मेदारी अल्लाह की है। और जब तक यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जिस तरीके से देवलों के है ना इमलाक को है ना मुजराए के तहत देखा जाता है, उसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे वक्फ के तहत मुसलमानों के इबादत के ना जगह उनकी हिफाजत करना, और जिस मकसद की हिफाजत करना है उसी का नाम औकाफ है। किसी को बांटना या फिर है ना किसी को है ना बेचना, यह इसमें नहीं शामिल नहीं है। सर, जिस तरह पिछले दिनों शहर बेंगलुरु में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बहुत बड़े आला पैमाने पर जिला से आम रखा गया, उसमें जो है पूरे रियासत भर से और पूरे जो है उलमा कराम मौजूद थे, उस ताल्लुक से जो है जो भी प्रोग्राम हुआ उसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे जगह ये बताया गया कि है ना ताकत का है ना एक अंदाज़ा दिखाने के लिए क्या है, ये ऐसी बात नहीं है। दीन की बात सुनने के लिए दीन के जो है ना उलमा और अमायदीन आए थे उनसे सुनने के लिए, और जिस तरीके से हमारे ऊपर आए दिन जो मसाइल खड़े हो रहे हैं उनके लिए हल करने के लिए है ना एक रास्ता इख्तियार करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 24 तारीख को है ना बेंगलुरु में जिस तरीके का इजलास किया, एक कामयाब इजलास रहा। और मैं समझता हूँ कि इसका पैमाना और बढ़ा भी सकते थे, लेकिन शहर के बीचों बीच करने की वजह से हमारे पास है ना जगह की भी तंगी थी। तो जितने भी लोग आए इसमें दिल खोल कर आए थे, और हमारे सामने जो मसाइल थे इसके बारे में वहाँ पे है ना बहस हुई है, चाहे वो वक्फ के अमेंडमेंट बिल के ऊपर हो या फिर है ना दूसरे हमारे जो मसाइल हैं इसके ऊपर हल हुए हैं। और मेरा नज़रिया ऐसा है कि ना जो हमारे सामने सवाल है इसका हल ढूंढने के लिए अमायदीन और उलमा एक ऐसी नशिस्त बनाए जिससे ना हुकूमत के साथ लगातार हमारा राबिता रहे, और मसाइल को हल करने के लिए हमारे कदम उठना चाहिए। और दुनिया भर हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको है ना एक जगह बात करने से भी ये नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सवाल है उनका जवाब उसी शहर में या उसी मुकाम पर जाकर हल करना, यह हमारे लिए आज के दौर में हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है और एक कामयाब नशिस्त रही। आने वाले दिनों में इससे बेहतर, इससे बड़े पैमाने पर कर इससे नतीजा हासिल होने का एक रुख इख्तियार करना यह हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो उनका ये दावा है कि जो भी वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमारा मुसलमान होना चाहिए। वो अभी गैर मुसलमान को बना दिए हैं ताकि आने वाली नस्ल भी ये भी पूछ सकते हैं कि गैर मुसलमान हमारे लिए भी मेंबरशिप है। ये मसले को आप कैसा? देखिए, वक्फ एक्ट में ये साफ तौर से लिखा गया है कि CEO रियासती बोर्ड एक IAS ऑफिसर होना चाहिए, वो भी एक मुस्लिम ऑफिसर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ना गलतफहमी के शिकार में माइनॉरिटीज़ सेक्रेटरी मनोज जैन को है ना एडमिनिस्ट्रेटर के तौर से है ना ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद मिनिस्टर को इसकी इत्तला देने के बाद फौरी तौर से है ना उन्होंने ना सरफराज को है ना एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। मनोज को है ना सिर्फ ऑर्डर गया था, चार्ज भी लिए नहीं थे। आज सरफराज वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है।